जय हिंद दोस्तों, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आरएफसीएल के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है और ये जो आरएफसीएल है ये रामागुंडम फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जारी की गई। इसमें आप देखेंगे तो ये इसका जो हेड क्वार्टर है ये नोएडा में है और यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव आईटीआई होल्डर्स के लिए आरएफसीएल की वैकेंसी जारी की गई है। 24/1/2024 को जारी की गई है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट की जो डेट है ये 24/1/2024 है। इसमें अलग अलग ट्रेड आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। और ये जो है इसका प्लांट एक्चुअल में आप देखे होंगे नोएडा में है और नोएडा जो है एक्चुअल में जो इंडिया का एक ऐसा हब है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज आपको देखने मिलेगी। तो ये फर्टिलाइजर्स जो कंपनी है आरएफसीएल की जो कंपनी है, ये आरएफसीएल की कंपनी स्पेशल फॉर ऐसी कंपनी है जो फर्टिलाइजर्स बनाती है और केमिकल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का निर्माण करती है। तो इसमें ऑपरेटर की वैकेंसी हर साल निकलती है। आरएफसीएल की इसके पहले भी 4 महीने पहले भी वैकेंसी जारी की गई थी और ये जो वैकेंसी है अभी और रिसेंटली जारी की गई है। तो इसमें अटेंडेंट ग्रेड 1 की आप पोस्ट देखेंगे तो इसमें आईटीआई वालों के लिए अटेंडेंट ग्रेड 1 की ही पोस्ट होती है। तो पोस्ट और लेवल देखेंगे तो अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल W2 कैटेगरी में आती है। और इसमें ट्रेड देखेंगे तो मैकेनिकल ट्रेड में फीटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल, तो ये इसका जो है मैकेनिकल ट्रेड में ही आता है। फीटर मैकेनिकल ट्रेड में आता है, डीजल मैकेनिक मैकेनिकल ट्रेड में आता है, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड में आता है। तो जहाँ जहाँ मैकेनिकल लिखा होगा वहाँ वहाँ फीटर डीजल मैकेनिक वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें फीटर वाले कैंडिडेट के लिए आप देखेंगे तो फीटर वाले कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट, इसमें टोटल पोस्ट यदि हम देखें तो टोटल 10 पोस्ट है। डीजल मैकेनिक की टोटल 3 पोस्ट है। रिपेयर एंड मैकेनिक की 2 पोस्ट है इसमें। और यहाँ पर अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल W2 के लिए देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ही आता है और इसमें टोटल 15 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। ठीक है, तो ये आईटी स्पेशल फॉर आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए ही वैकेंसी जारी की गई है। अब यहाँ पर देखते हैं एक और वैकेंसी है। पोस्ट नंबर इसमें W2 है अटेंडेंट ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अटेंडेंट ग्रेड 1 में इंस्ट्रूमेंटेशन में और अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो एक तो इलेक्ट्रीशियन की 15 पोस्ट जारी की गई है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 4 पोस्ट जारी की गई। तो इसमें इलेक्ट्रिकल में दोनों ट्रेड आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। और इंस्ट्रूमेंटेशन में देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक की यहाँ पर 5 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। तो ये आईटीआई में अलग से ही आपको ये ट्रेड देखने मिलेगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको 21,500 से 52,000 रुपये आपको बेसिक पेमेंट होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सा कट ऑफ डेट के अनुसार अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल के लिए फीटर ट्रेड, डीजल मैकेनिक एंड ट्रेड और मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस हेवी व्हीकल ट्रेड। तो इसमें आपका मैट्रिक प्लस आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, मैट्रिक प्लस डीजल मैकेनिक का कोर्स आईटीआई होना चाहिए। एज का जो क्राइटेरिया 18 से 30 साल रखा गया है। तो ये एज का क्राइटेरिया भी आप देख लेंगे, 18 से 30 साल है। मैं इसमें मैट्रिक के साथ में आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। मतलब जिस जिस ट्रेड से बोला गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपकी आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक से भी आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसमें ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए 60% बोला गया है और SC ST कैंडिडेट के लिए 55% होना ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम मार्क्स ऑफ आईटीआई के लिए मतलब आईटीआई पास वाले कैंडिडेट जो हैं उनके लिए आईटीआई में कम से कम 60% होना चाहिए। ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 55% चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रखा है, इसको भी ध्यान देंगे आप। इसके बाद देखेंगे हम एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है यहाँ पर? तो एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और SC ST और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना होगा। सिर्फ ये ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए ही है, एक चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, तो 200 रुपये फ़ीस जो है ये नॉन रिफंडेबल है। अप्लाई करने की प्रोसेस यदि आपको नहीं पता हो तो ये 24/1/2024 से फॉर्म भरवाना चालू हो गया है। इसका जो है वेबसाइट www.rfcl.co.in, इस वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, एक चीज़ याद रखेंगे, ये फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको निकटतम कैफ़े में जाना है, वहीं से फॉर्म भरना है। सिलेक्शन की प्रोसेस में CBT एग्ज़ाम होगी, CBT टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड
इसमें सीबीटी एग्ज़ाम होगी, सीबीटी एग्ज़ाम और फिर स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट और सीबीटी एग्ज़ाम दोनों होगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स यदि देखते हैं आप तो लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ बीन होस्टेड ऑन RFCL वेबसाइट। तो ये www.rfcl.co.in कैरियर है। और कट ऑफ डेट फॉर रॉकिंग एलिजिबिलिटी फॉर ऑल पर्पस तो 31/1/2024 इसकी डेट थी। कमेंसमेंट डेट ऑनलाइन फॉर्म भरने की 24/1/2024 थी और लास्ट डेट है 22/2/2024। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है 22/2/2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी। अब हम यहाँ बात करेंगे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी। तो यहाँ पर आप देखेंगे RFCL के द्वारा रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी की अभी वैकेंसी रिसेंटली 14/2/2024 को निकाली गई है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो वैकेंसीज है ये स्पेशल फॉर आप देखेंगे तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी जारी की गई है। और इसमें जो है ये तेलंगाना में इसका प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट तेलंगाना में है। पोस्ट लेवल देखेंगे तो मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल की इसमें 10 पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल में देखेंगे E1 तो इसमें 6 पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में देखेंगे आप तो इसकी 3 पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। और मैनेजमेंट ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इसमें 3 पोस्ट जारी की गई है। मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ की इसमें 1 पोस्ट जारी की गई है। मैनेजमेंट ट्रेनी HR की इसमें 3 पोस्ट जारी की गई है। तो ऐसा टोटल यदि आप पोस्ट देखते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी की तो यहाँ 28 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। तो ये इसके लिए क्वालिफिकेशन भी देखते हैं हम। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें डियर कैंडिडेट तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, इतना होना चाहिए। तो मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल के लिए बीटेक होना चाहिए, बीटेक BSc केमिकल इंजीनियरिंग से। ठीक है, और मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल से बीटेक होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। और या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से भी बीटेक यदि किसी का है तो भी चल जाएगा। मैनेजमेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी यहाँ पर वही बोला है बीटेक आपका होना चाहिए कंप्लीट। एज का जो क्राइटेरिया है ये एज का क्राइटेरिया आपको याद रखना होगा। एज का क्राइटेरिया इस टाइप से दिया हुआ है डियर कैंडिडेट कि यहाँ पर एज के क्राइटेरिया में 18 साल मिनिमम एज है और 25 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज है। 25 साल मैक्सिमम एज है। इसके लिए 60% आपका बीटेक में 60% होना चाहिए। OBC और जनरल के लिए OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए 60% होना चाहिए। और SC ST के लिए 50 यहाँ पर 50% मिनिमम जो है परसेंटेज होना चाहिए, इतना होना अनिवार्य है। फिर मैनेजमेंट यहाँ पर देखेंगे लॉ के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए और HR के लिए। तो इसके लिए MBA बोला गया है और इसमें 5 साल का इंटीग्रेटेड LLB। ठीक है, लॉ के लिए IT के लिए बीटेक आपका कंप्लीट होना चाहिए, BSc कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए जो फीस है डिक्लेयर की गई 700 रुपये, OBC और जनरल के लिए 700 रुपये फीस। और इसमें SC ST OBC कैटेगरी के लिए देखेंगे हम तो फीस नहीं लगेगा। ठीक है, PWD कैटेगरी ये EXAM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लगेगा इसमें, चाहे वो कोई किसी भी कैटेगरी का हो। ठीक है, स्टेप फॉर अप्लाइंग की बात करें तो स्टेप फॉर अप्लाइंग में आपको कुछ नहीं करना है। 14/2/2024 से ये फॉर्म भराना चालू हो गया है 14/3/2024 तक। इसकी वेबसाइट दी हुई है RFCL.co.in, इस पर जाना है, कैरियर सेक्शन में जाना है और आपको फॉर्म भरना है। यदि आपको फॉर्म भरते नहीं आता तो निकटतम कैफे में आपको फॉर्म जाकर भरना है। सिलेक्शन की प्रोसीजर वही होगी, CBT एग्ज़ाम कराई जाएगी। बाकी इसमें इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट डेट देखो, इस टाइम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 80% का और पर्सनल इंटरव्यू 20% का, ऐसे 100% मार्क्स यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं। ठीक है, बाकी जो है जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पता है, RFCL जो उसके जो जनरल टर्म्स हैं उसको फॉलो करना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देखेंगे तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द एप्लीकेशन हैज़ बीन होस्टेड ऑन RFCL वेबसाइट, और ये वेबसाइट दी हुई है। इसका कट ऑफ डेट ऑफ पर्पस 29/2/2024 है। कट ऑफ डेट फॉर रीनॉकिंग एलिजिबिलिटी फॉर ऑल पर्पस के लिए, मतलब आपका जो डिग्री डिप्लोमा यदि आपकी कंप्लीट है तो इस डेट के अंदर हो जाना चाहिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 14/2/2024 और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की 14/3/2024 है। तो इस डेट को आप याद रखेंगे डियर कैंडिडेट, 14
23/3/2024 ये इसकी टिल डेट है, लास्ट डेट। इसके पहले आप फॉर्म भर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी RFCL की वैकेंसी की ITI और BTech कैंडिडेट की वैकेंसी का टोटल इन्फॉर्मेशन। इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से लिंक में जाके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अभी यहाँ पर हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको पल पल की अपडेट ऐसे ही प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।